तो आप मेरे साथ सब भक्त जो है वो दोहराएंगे। बोलिए, यदा सत्वे प्रवृद्धे, खोल देते हैं इसमें। तो बढ़ जाने पर, तो तू प्रलयम याति देहभृत यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृता यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृता। अब बोली, तदा तदा उत्तम विदाम लोकान तदोत्तम विदाम लोकान तदोत्तम विदाम लोकान अमलान अमलान प्रतिपद्यते अमलान प्रतिपद्यते। अब एक बार पूरा पढ़ लेंगे श्लोक, आप सब ध्यान से सुनेंगे तो आप फॉलो कर पाएंगे। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृता तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृता तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, यदा जब सत्वे सतोगुण में प्रवृद्धे बढ़ जाने पर तू लेकिन प्रलयम संहार विनाश को याति जाता है देहभृत देहधारी तदा उस समय उत्तम विदाम ऋषियों के लोकान लोकों को अम्लान शुद्ध प्रतिपद्यते प्राप्त करता है। अनुवाद और तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोगों की प्राप्ति होती है। अब बोले, जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोगों की प्राप्ति होती है। तात्पर्य है, सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्म लोक या जन लोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करते हैं और वहां दैवी सुख भोगता है। अमलान शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है रजो तथा तमोगुण से मुक्त। भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं, लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। जो लोग सतोगुण में मरते हैं वे उन लोगों को जाते हैं जहां महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाशातदेशारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वेलकम एवरीवन। तो बहुत ही सुंदर है, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है श्लोक में, आप सब लोग के घर में भगवत गीता है, भगवत गीता विराजमान है। इनके किनके घर में गीता है? कुछ लोग घर में नहीं है। तो आज हम आपको भगवत गीता के महत्व के बारे में बताएंगे और आपके मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे इस श्लोक में बहुत सुंदर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। 14वां अध्याय है भगवत गीता का। और भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? क्या नाम है तुम्हारा? पीछे मत देखो। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य। यद आदित्य गतम तेजो। बताओ आदित्य, कितने श्लोक, कितने अध्याय हैं भगवत गीता में? कोई हिंट नहीं देगा? हाँ, किस क्लास में पढ़ते हो आदित्य? 8th क्लास में। बताओ, ये बता देगा लग रहा है। हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? प्रांजल। बताओ प्रांजल। हाँ, बड़ा छोटा भाई है। बड़ा भाई तुम्हें बता, फिर तुम्हारा नंबर है। हाँ, क्यों कुछ नहीं बता? भगवत गीता में कितने श्लोक हैं ये बता दें। तो आज यही हमारी स्थिति है। यही हमारी स्थिति है। अच्छा 8 तक आ गया है और अपने शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। हमारा स्कूल, हमें उसका दोष नहीं है, दोष हमारे स्कूल का है, हमारे इन्वायरमेंट का है जो हमने दिया इन बच्चों को। कल को ये जब आगे बड़े होके निकलेंगे ना, तो इनके प्रति जो हमारे शास्त्रों का जो रुझान है, इनके भावना जो होगी पूरा एंटीपैथी हो जाता है, पूरा उल्टा ही भावना आ जाता है। इस तरह का हमारे अंदर विष खोला जाता है। अच्छा चलो, भगवत गीता किसने किसको बोला है इतना तो बता दो। कहाँ बोला? युद्ध भूमि कौन सी थी? हाँ, कुरुक्षेत्र में ना, ठीक है ना। तो ये बेसिक नॉलेज हम सबको होना चाहिए भगवत गीता के बारे में। जैसे इस श्लोक में एक बात बताई गई है कि जब कोई व्यक्ति सतोगुण में मरता है तो कहाँ जाता है? उच्च लोक में जाता है, हायर प्लैनेट्स। तो जैसे आजकल अगर घर में किसी का देहांत होता है तो हम क्या बोलते हैं? कहाँ गए वो? स्वर्गीय लगा देते हैं ना। तो स्वर्गीय होने की कंडीशन बताई गई श्लोक में। ऐसे नहीं कोई स्वर्गीय हो जाता है, आपके बोलने से स्वर्गीय हो जाएगा क्या? स्वर्गीय मतलब उसको किस सोच में मरना पड़ेगा? सतोगुण में। सतोगुण का मतलब समझ रहे हैं आप? सतोगुण मतलब वो व्यक्ति, उससे एक भी पाप ना होते हो, उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना, मतलब उसके इंद्रियां पूरी प्रकाशमान हो। दैट मीन्स आंखों से वो गंदा कभी देखता नहीं है, कान से गंदा सुनता नहीं है, जीभ से गंदा खाता नहीं है, सारी इंद्रियां उसकी प्रकाश में हो जाती हैं। सतोगुण। सतोगुण मतलब उसके अंदर उसका सारा जीवन शैली, मोड ऑफ गुडनेस, सतोगुण सात्विक जीवन शैली रहती है। वो सुबह अपने आप ही नेचुरली उठ जाएगा। तो उसका खान पान सात्विक होगा। और उसका सारा चीज आप देखोगे, लाइफ स्टाइल, और हमेशा फुल ऑफ नॉलेज, ज्ञान से। कोई भी गलत काम नहीं उससे होगा। आप बताइए मुझसे, ऐसे आसपास हैं आपके लोग? पहली बात तो आज हमें यही नहीं पता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। हार्डली वी हैव एनी आइडिया। तो अगर हम बोलते हैं कि कोई स्वर्ग में चला गया, तो ऐसे नहीं है। अब इसका आगे भी बताएंगे। तो सत्वगुण की अगर वृद्धि होती है, पहले तो आजकल हमें ये नहीं पता है कि हमारे जो ब्रह्मांड का कैसा, जैसे हम बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वाहा बोलते हैं ना, तो 3 लोक होते हैं, 3 लोक बोला जाता है। पृथ्वी कहाँ पर है? मिडिल प्लैनेट है, बीच का, भूलोक बोलते हैं ना, भूलोक।
ऊपर हैं 6 लोग, नीचे हैं 7 लोग, टोटल 14 भुवन होते हैं। पृथ्वी के नीचे जैसे अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ऐसे करके नीचे लोग होते हैं। और सबका अपना अपना एक उनका वहां का देख रेख करने का राजा भी होता है। जैसे अगर और ऊपर के लोग ऐसे ही हैं, महार लोग, जन लोग, तप लोग, ये सब ऊपर के लोग हैं। सत्य लोग ऊपर के लोग हैं। आज तो जैसे क्या हो गया है, आज हमारे लिए अगर हमारा बच्चा अमेरिका चला जाए तो हम क्या सोचते हैं, कहाँ पहुंच गया? स्वर्ग पहुंच गया। हाँ, बच्चा विदेश चला गया किसी तरह से, बाई हुक और क्रुक, तो हम पूरा बच्चा क्या हो गया, हमारा स्वर्ग पहुंच चुका है। माता पिता पूरा खुशी से, उनका जो सीना है ना पूरा चौड़ा हो जाता है, सब दुनिया भर को बताएंगे कि मेरा बेटा विदेश चला गया है। ये है हमारा। तो जिस तरह से आप भारतवर्ष में, इंडिया में रहते हो, तो आपके लिए क्या लग रहा है, विदेश में जाना स्वर्ग है। वैसे ही जो भूमंडल में पृथ्वी में रहता है, उसके लिए ऊपर जाना स्वर्ग है। और वो असली स्वर्ग है। ये संसार क्या स्वर्ग है। इस संसार में जो सुख मिलता है ना, उसका लाखों करोड़ों गुना सुख स्वर्ग में है। जैसे आप यहाँ से चांद को देखते हो, चंद्रलोक दिखता है तुमको? आदित्य, तुमको तो सूर्यलोक ही दिखता होगा, आदित्य है ना। तो सूर्य, तुम्हें क्या लगता है सूर्य में कोई रहता है क्या? कोई नहीं रहता ना। हाँ, सूर्य में कोई किसको लगता है सूरज में जीवन है? वहां कोई रहता है क्या? किसको किसको लगता है सूरज में जीवन है? किसको किसको लगता है? सूर्यलोक में कोई रहता है? हाथ उठाइए ना। किसको किसको लगता है? यहाँ से आप देखते हैं ना सूरज रोज। चांद लोक में कौन कौन रहता है? चंद्रलोक में किसको किसको लगता है? आपको क्या लगता है? कोई नहीं रहता ना। आपको क्या लगता है? चांद लोक में कोई रहता है? पीछे किसी को नहीं लग रहा है ना। हाँ, मतलब ये ऐसे ही घूमता रहता है पूरब से पश्चिम। आप सब में रेलवे में कौन कौन है? रेलवे में कौन कौन है? अरे जो है वहां तो उठाए ना, रेलवे वाले। शर्माइए मत। अभी बीच में हादसा हुआ था इसलिए शर्मा रहे हैं क्या? हाँ, तो ये बताइए, अगर मैं बोलूं कि ट्रेन अपने आप चल रही है, मानेंगे आप? कौन कौन मानता है ट्रेन अपने आप चल रही है? कोई नहीं मान रहा है ना। आप लोग बोलेंगे, अरे ये बोलेंगे हम ही तो चला रहे हैं, मैं नहीं अगर बैठूंगा तो ट्रेन हाँ लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकती है। तब अपने आप को डूअर समझता है, कंट्रोलर। लेकिन आप मुझे बताइए, आप एक ट्रेन चलाते हो, उसको चलाने वाले की जरूरत है, और आपको लगता है सूर्य जो ग्रह है जिसके सामने आपको पता है पृथ्वी, जैसे एक फुटबॉल है ना, फुटबॉल देखा है? फुटबॉल में एक तिल का दाना रख दो, उतना पृथ्वी की औकात है सूर्यलोक के सामने। समझ रहे ना? एक फुटबॉल के सामने तिल का दाना, इतना छोटी है पृथ्वी। जो पृथ्वी सूर्य, आप सब सूर्य प्रकाश पर निर्भर है कि नहीं? आप सब चंद्र के प्रकाश पर निर्भर है कि नहीं? दिन भर सूर्य इतना हीट देता है, शाम को चंद्रमा की जो रोशनी होती है वो क्या होती है, बहुत शीतल हो जाती है। भगवान गीता में बोलते हैं कि जो सूर्य चांद की जो रोशनी है वो एक्चुअली हमारे वनस्पतियों में क्या देती है, रस। जो हमारा फल होता है उसमें रस प्रदान करता है चंद्रमा की रोशनी से। सोमो भूत्वा रसात्मका, गीता में भगवान बोलते हैं। तो जिस सूर्य और चांद पर ये पृथ्वी निर्भर है, पृथ्वी का जीवन निर्भर है, आप कह रहे हो वहां पर जीवन नहीं है। वाह भाई वाह। क्योंकि हम आज के वैज्ञानिकों के माध्यम से जीवन के सत्य को समझना चाहते हैं, हम कभी अपने शास्त्रों को नहीं खोलते हैं। भगवान गीता में क्या बोलते हैं, चौथा अध्याय में वो कहते हैं इमं विवस्वते राजन, क्या बोलते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। तो भगवान
ये जो गीता का ज्ञान है सबसे पहले सूर्य देवता को दिए थे। तो सूर्य में कौन रहता है? सूर्य देवता। लोग तो रोज, बहुत भारतवर्ष में प्रथा रही है कि आप रोज सुबह सूर्य को अर्घ देते हैं। तो अर्घ दे रहे हैं तो क्या भूत प्रेत को दे रहे हैं क्या? सूर्य में क्यों? सूर्य प्लैनेट जो चला रहा है, आपको पता होना चाहिए सूर्य देव का अपना रथ होता है जिसकी वजह से वो घूम रहे हैं। अगर वो नहीं घूमेंगे ना तो यहाँ सब हालत खराब हो जाएगा। अभी घूम के ऐसा चले गए कि अभी आपके क्षेत्र में क्या हो गया? अंधेरा हो गया है। फिर से आ जाएंगे कल ईस्ट में। उनका पूरा ड्यूटी चल रहा है, 12 घंटे इधर, 12 घंटे दूसरी तरफ। तो एक ही सूर्य रहता है एक ब्रह्मांड में, रोशनी देता है। हर ब्रह्मांड में एक सूर्य होता है। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं जिनमें एक एक सूर्य होता है। और ये सूर्य और चांद की जो रोशनी है भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसीलिए केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि 2 हाइड्रोजन मिले तो हीलियम गैस बनता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। हम बोलते हैं अरे बड़ा अच्छा फ्यूजन हो रहा है, तो एनर्जी निकल रही है। लेकिन आप ये बताओ, एनर्जी रिएक्शन कौन कराया था? कोई भी चीज होता है तभी तो चलता है ना, तो किसी ने तो कराया था ना। तो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है सन का सरफेस का। तो आप इसलिए वो उतना टेम्परेचर है, इसलिए आप सोचते हो कि वहां पर तो जीवन नहीं है। आप अपनी सोच से सोचते हो। जैसे आपको अगर मैं पानी में छोड़ दूं तो आप पानी में रह सकते हो क्या? ज्यादा देर तक नहीं रह सकते हो। थोड़ी देर बाद आपको कहाँ आना पड़ेगा? स्थल में आना पड़ेगा। आपको हवा में भी छोड़ दें तो ज्यादा देर तक नहीं रह सकोगे। तो हम सब अलग अलग परिस्थिति के लिए हमारा शरीर बनाया गया है। और थोड़ा सा बंद रखिएगा, थोड़ा फोन बंद रखिए। तो हम सबको अलग अलग परिस्थिति के लिए बनाया गया है। और हम सब जो हैं वो कभी एक परिस्थिति में बने तो दूसरे परिस्थिति में हमारे लिए वो फॉरेन कंडीशन हो जाएगी, मतलब वो हमारे लिए विदेशी जगह हो जाएगी। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो मछली के लिए वो अनुकूल स्थिति नहीं होती है। इस तरह से सूर्य ग्रह के लिए हमें दूसरा शरीर चाहिए। ये शरीर से आपका काम नहीं चलेगा। इस शरीर में आप देखोगे हमारे शरीर जो है ज्यादातर अर्थ एलिमेंट है। तो हमारा जो शरीर है भू में रहने के लिए, पानी में रहने के लिए नहीं बनाया गया। ठीक है? तो जो सूर्य लोक में जो जीवन है वहां पर जो लोग रहते हैं वहां पर क्या है? फायरी कंटेंट ज्यादा है। आपको पता है ना हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। अग्नि, जल, ये सब होता है ना, ये सब पृथ्वी, आकाश, ये सब से शरीर बना है हमारा। तो इस तरह से 5 तत्व में जो जिस लोक का है वहां पर उस लोक का ज्यादा कंटेंट होता है। तो इसलिए सूर्य, अब आपसे अगर कोई पूछता है सूर्य लोक में जीवन है तो आप क्या बोलोगे? सूर्य लोक में जीवन है। चंद्रलोक में जीवन है। चंद्रलोक में चंद्र देवता रहते हैं और बहुत जीवन है, और वो स्वर्ग का पार्ट है। अगर आप सोचो मैं अपना विमान उठाऊंगा और चंद्रलोक पहुंच जाऊंगा, तो वो क्वालिफिकेशन नहीं है सूर्यलोक जाने का, स्वर्ग जाने का। क्या क्वालिफिकेशन है? आज के श्लोक में बताया गया, सतोगुण होना चाहिए। मृत्यु के समय आपका पूरा शरीर सतोगुण में आ जाना चाहिए, चेतना सतोगुणी हो जाना चाहिए, नहीं तो आप स्वर्गलोक नहीं जा सकते हो। तो आज हम में से कितने लोग जानते हैं ये फॉर्मूला? तो उससे जैसा जीवन है चलने दो, पहुंच ही जाएंगे स्वर्गलोक। अभी इसका विपरीत श्लोक है 15वां श्लोक में पढ़ूंगा आज कि उनका क्या होगा जो इनको नॉलेज ही नहीं है कहाँ जाना है। तो जैसे अगर मान लीजिए आपको अमेरिका जाना है, तो अमेरिका जाने के लिए क्या योग्यता चाहिए होती है? कौन बताएगा? अमेरिका जाने के लिए क्या योग्यता चाहिए? क्या चाहिए होता है? वीजा चाहिए ना। और वीजा, पासपोर्ट के लिए आपको जाना पड़ेगा ऑफिस जाना पड़ेगा। हाँ, पासपोर्ट होगा, फिर उसके बाद वीजा के लिए आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। क्या चेक करेंगे? आपका कैरेक्टर चेक करेंगे। कैरेक्टर तो बहुत मुश्किल है चेक करना। हाँ, और क्या चेक करेंगे? एजुकेशन, और सबसे मुख्य चीज क्या है? हाँ, वो तो आपने बताया ही नहीं। धन, आपके बैंक अकाउंट में कितना है? कहीं ऐसा तो नहीं वहां जाके भिखारी बन जाए वो।
वहां, क्योंकि वो बोलेगा भाई यहाँ का वहां जाके भिक्षा लेगा तो पैसा ज्यादा कम, इधर करेंसी इधर ले आएगा वो। तो चेक करेंगे कि कितना बैंक अकाउंट है, दैट मीन्स आपकी क्वालिफिकेशन। और पूछते हैं आपको कौन बुला रहा है भाई, कोई स्पॉन्सर कर रहा है, क्या है आपका, कुछ जान पहचान क्या है, वहां से कंपनी बुला रहा है, मुझे बुला रहा है, वो खुद तो भिखारी नहीं है, कौन बुला रहा है चेक करेंगे। इसका मतलब क्या है, आपको जब तक योग्य नहीं हो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। जैसे आप अपने से निम्न जगह पर जा सकते हो, आपको नेपाल जाना है तो कुछ वीजा पासपोर्ट चाहिए, गोरखपुर से ट्रेन जाती है, पहुंच जाइए आप। पाकिस्तान के लिए भी ज्यादा व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर आपको ऊपर जाना है ज्यादा तो आपको क्या चाहिए, योग्यता। आप सोचिए, आप इस पृथ्वी लोक के एक देश में जाने के लिए आपको क्वालिफिकेशन, योग्यता की जरूरत है। और आप सोचते हो क्या कि चंद्रलोक में, इस सूर्य लोक में उठाएंगे अपना विमान और घुस जाएंगे? इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। आपको ज्ञात होगा, आप में से कुछ को, कि रावण था, रावण, तो रावण को सब जानते हैं ना। तो ये आदि पुरुष वाला रावण नहीं है, ठीक है, जो लोग आजकल रावण दिखा दिए हैं। बेचारा वो रावण भी शर्म कर रहा होगा मेरे अपने को देख के किसी लोक में तो रावण कर रहा होगा लीला, उसको तो लग ही रहा होगा ये कौन सा रावण बना दिया मेरा। तो रावण, वो एक त्रिशंकु था, उसको ना स्वर्ग के लिए डायरेक्ट भेजना चाह रहा था। तो इस तरह से ये सोच होती है कि मतलब वो कह रहा था अब हम ना एक सीढ़ी बनाएंगे जिससे हम सबको बिना अच्छे पुण्य कर्म किए पहुंचा देंगे, कहाँ, स्वर्ग। जैसे आजकल के हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, क्या बोलते हैं, आपको हम मंगल ग्रह में रहने के लिए व्यवस्था करा देंगे, आपकी कॉलोनी बना देंगे मंगल ग्रह में। हाँ, और बहुत लोगों ने बुकिंग भी कर लिया है कि हम जाएंगे, मंगल में रहेंगे। कौन कौन से आप में जाने की इच्छा है मंगल में? मंगल में मंगल होगा हाँ, ये सब मार्स में जाने की तैयारी हो रही है। तो ये है, ये किसकी सोच है, किसकी सोच है? ये रावण की सोच है। ये जो साइंटिस्ट सोच रहे हैं ना, ये रावण के जैसे सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, बिना पुण्य के पहुंचा देंगे सबको मंगल ग्रह। अरे पहले खुद जाके रह के तो आ जाओ ना थोड़ा, बाद में हमें पहुंचाते रहना। हाँ, चंद्रलोक में बोला था कि नील आर्मस्ट्रांग गए थे, उसके बाद क्यों कोई नहीं जा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गया भाई? हाँ, अभी जाके कुछ रहना है ना, शुरू क्यों नहीं किया उन्होंने? नहीं जा सकते हैं, सिर्फ ढोंग कर सकते हैं। कहते चंद्रलोक गए थे, वहां से हम लाए थे क्या, पत्थर लाए थे, पत्थर। रांची में आपके पत्थर की कमी है क्या? चंद्रलोक से लाने की क्या जरूरत थी? यहाँ तो इतना खनन होता है, पत्थर ही पत्थर रहता है, कोयला निकाल के पत्थर ही बचता है, पत्थर के पहाड़ बन जाते हैं। तो इसीलिए आप समझिए जीवन के सत्य को, तो बहुत रियलिटी है जो हमको पता नहीं है, हम इससे अनभिज्ञ हैं। तो मनुष्य जीवन यही जानने के लिए मिला है कि ये संसार क्यों बनाया गया है, संसार क्यों बनाया गया है, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्यों बनाया गया संसार, थोड़ा बताइए ना, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, बताइए संसार क्यों बनाया गया है? संसार चंदनपुर क्यों बनाया गया है? माइक है क्या? हाँ दे दो फिर, अभी थोड़ा देख लेते हैं भाई, संसार क्यों बनाया गया है, सिंगमोड़ ही क्यों बनाया गया ये पूछ लेते हैं। पर ये, हाँ सिंगमोड़, सिंगमोड़ क्यों बनाया गया? संसार तो बहुत बड़ी बात हो गई, सिंगमोड़ क्यों बनाया गया है? यहाँ पे ला करके अपना मतलब कल्याण करने के लिए, अपना कल्याण, सिंगमोड़ कल्याण के लिए बनाया गया है, ठीक है, दे दीजिए, सब देते जाइए, मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ, सिंगमोड़ क्यों बनाया गया है? बोलिए कुछ भी जो विचार आ रहा हो, कोई आपसे पर्ची नहीं कटाएंगे डोनेशन की, चिंता मत करिए। अरे आप पीछे दीजिए अभी आप, हाँ कोई भी बोल सकता है, अरे इसमें क्या है, कोई थोड़ी आपको फाइन लग जाएगा आपका। हाँ बोलिए। एक स्थान का नाम दिया गया है जो इंसान समझे कि हम इस एरिया में रहते हैं,
ये सोच करके वो एक मोर का स्थान का सीन मोड़ चलिए वो छोड़िए, ये मतलब वो तो मैं ऐसे बोल रही जगह, ये संसार क्यों बनाया गया, संसार क्यों बनाया गया है? नहीं बोल पाएंगे तो आप ही से आप बोलते जाइए संसार क्यों बनाया गया है। नहीं, ये प्रश्न का पहले बात ये बताइए, आपको उत्तर पता होना चाहिए कि नहीं? हमें उत्तर मालूम होना चाहिए ना। आप जिस संसार में रह रहे हो, संसार बनाया क्यों गया तो पता होना चाहिए ना। हाँ बताइए। वो जो संसार में जितने प्राणी जिसको रखे हैं लाए हैं उसको रहने के लिए बसने के लिए और आगे चलने के लिए संसार को बनाया गया है। मतलब कुछ तो होगा उद्देश्य, वैसे चलते रहेगा, चलते रहे, बीच बीच में विध्वंस भी हो जाता है, तो सिर्फ चलने के लिए तो नहीं बनाया। बीच में कोरोना आ गया, सब खत्म कर दिया, भूकंप आ जाता है, तूफान आ जाता है, अभी कौन सा आया था विप्रोजॉय, कभी कुछ भी आ जाता है, संसार खत्म हो जाता है, कभी बनाया जाता है, कभी बिगड़ा जाता है। क्यों ऐसा चल रहा है चक्कर, क्या कारण है भाई? हाँ, तो ये जानकारी आज मैं दे के जाऊंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन पहले आपसे जानकारी लेके रहूंगा मैं। हाँ, माताएं भी बता सकती हैं हाथ उठा के, ठीक है, सबको मौका दिया जाएगा, नहीं कि कल को। संसार इसलिए बनाया गया है, इंसान को मौका दिया गया है कि संसार में आए और सत्कर्म करे। हाँ, इन्होंने चलो कुछ बताया कि ये मौका दिया गया है इंसान को इस संसार में आने का, ताकि कर्म करे, आकर सत्कर्म करे। अच्छा ठीक है, चलिए एक और पॉइंट जोड़ दिया, कर्म के आगे सत्कर्म करे, बहुत अच्छा। हाँ आगे बताइए, बता दीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है, सब थोड़ा थोड़ा बताइए तो डिस्कशन आगे बढ़े। आपको नहीं, ये मत समझिए मैं आया हूँ बस थोड़ा सा बोल के चला जाऊंगा, आप एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, ऐसे नहीं चलेगा। ये हमारा चर्चा है जीवन के बारे में। हाँ, ये खास करके ये जो मनुष्य संसार में आए हैं और इनको चलाने के लिए एक बैलेंस तरीके से ये जो चक्र चल रहा है इसको बैलेंस करें। जैसे कोरोना आ गया तो जब यहाँ पे कोई ना कोई विसंगतियाँ जब हो रही हैं, बैलेंस नहीं बन रहा है, तो जो ये जो संसार है या जो एक ऐसा कोई पावर है कंट्रोलिंग है जो अपने आप इसको एडजस्ट करने में लगा हुआ है। जैसे मान लिया टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसके बाद बरसात आती है, तो एक चक्र ऐसा है, जीवन का चक्र है जिसको तो एक ऐसी शक्ति है जिसको पूरा कंट्रोल करे हुए। हाँ ये ठीक आपने, लेकिन क्यों किया गया, क्यों? क्योंकि मानव जीवन का चक्र तभी चल पाएगा, बैलेंस अगर नहीं रहेगा तो चल पाना। मैं कह रहा हूँ बैलेंस रहे ना रहे, लेकिन क्यों बनाया गया, संसार बनाया ही क्यों गया? बैलेंस, मैं कह रहा हूँ बैलेंस रहने ना रहने की बात क्यों बनाया गया, उद्देश्य क्या है? मतलब बैलेंस हो ना हो मैटर नहीं, वो तो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, बनाया ही क्यों गया? लेकिन कुछ ऐसा शक्ति कंट्रोल है जो, ये बिल्कुल सही है आपकी बात। कोई भी चीज है, पंखा चल रहा है, उसको इलेक्ट्रिक पावर चाहिए, नहीं तो चल ही नहीं सकता, शक्ति चाहिए। और इलेक्ट्रिक पावर के लिए इलेक्ट्रिसिटी आ रही है एक डिपार्टमेंट से, वहां पर कोई कंट्रोलर है जो स्विच ऑन कर रहा है, तभी इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रही है। बिना कंट्रोलर के कुछ नहीं चल सकता है। लेकिन तो शक्ति काम नहीं करती है, शक्तिमान काम करता है। हम शक्ति शक्ति करते हैं, लेकिन शक्तिमान मेन होता है, उसको कंट्रोलर, ठीक है ना, शक्ति को कंट्रोल कर रहा है, कोई विद्युत शक्ति को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, आईवीएफ से बच्चा तो पैदा कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर जान नहीं डालता। हाँ, कितना अच्छा मैंने कितना डेवलप हुआ, लेकिन इसके आगे एक ऐसी शक्ति है जो उसको कंट्रोल कर रही है। बढ़िया पॉइंट, आप कम से कम सोच रहे हैं, इनके जो उत्तर है थोड़ा सोच रहे हैं जीवन के बारे में। जैसे हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं विज्ञान में, लेकिन आज तक घास का एक तिनका नहीं बना पाए हैं, घास का एक तिनका नहीं बन पाया है। हाँ, हम आज तक एक एटम को, अणु को नहीं समझ पाए हैं, ब्रह्मांड को तो समझने की बात ही छोड़ दीजिए। तो भगवान ने जो सृष्टि बनाई है उसका हम एक अंश भी नहीं समझ पाए हैं अभी तक। हमारे शरीर में ट्रिलियंस कोशिकाएं हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाए, एक कोशिका को भी नहीं समझ पाए। आप सब लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, एटम को पहले रदरफोर्ड, डाल्टन ये सब आए थे, कुछ एक्सप्लेन किए, बाद में उसको तोड़ते गए, आज तक नहीं पता चला है सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है, अभी तक भी टुकड़े हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन को मैं क्या करूं, खोल दूं, खोल के इसको वापस जोड़ दूं, इसका मतलब क्या हुआ,
आपने मोबाइल बनाने वाले के दिमाग को पढ़ लिया। दैट मीन्स आप कम से कम उतने बुद्धिमान हैं जितने मोबाइल फोन वाला मैन्युफैक्चरर है। तो वैसे ही अगर इस संसार की चीज को आपने समझ लिया, इसका मतलब क्या है, आप संसार के बनाने वाले की इक्वल हो गए। ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा विज्ञान क्या करता रहता है? रिसर्च करता रहता है। रिसर्च मतलब जो बार बार सर्च किया जाए, रिसर्च रिसर्च रिसर्च। और रिसर्च आज आपने किया, कल किसी ने उसको गलत साबित कर दिया। डार्विन महात्मा को कौन कौन जानता है? डार्विन जी थे ना एक, क्या बोल के गए डार्विन जी? डार्विन जी बोल कर गए हम सब बंदर की संतान हैं। हम सब के पिता कौन है? बंदर हैं। हम सब बंदर से पैदा हुए हैं, ये डार्विन बोल के गए थे। हाँ, तो ये सब गलत थ्योरी है। अभी डार्विन की थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई है। हाँ, तो इस तरह से ये रिसर्च जो है झूठा रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। कौन उत्तर देगा ये संसार क्यों बनाया गया है? जो नए भक्त है उनमें से हम उनको मौका दे सकते हैं। ये संसार क्यों बनाया गया है? हाँ, माता जी को तो, हाँ, घर वाले तो बताएं कम से कम, ये घर ही क्यों बनाया है इन्होंने, यही पूछ लेते हैं इनसे। ये घर क्यों बनाया गया है? संसार तो दूर की बात है, क्यों बनाया माता जी घर ही आपने? संसार इसलिए बनाया गया है, भगवान जी अपने मतलब बच्चों को इस संसार में भेजे। जैसे हम अपना घर बनाते हैं कि हमारे घर में हमारे परिवार रहे, अच्छे से रहे, सब विचार से सुख रहे। और इसी तरह भगवान जी अपना ये संसार बनाए, एक घर संसार है भगवान जी बना के यहाँ मनुष्य को भेजे हैं ताकि सब अच्छा चले। जाओ अच्छे अच्छे कर्म करो, धर्म की स्थापना करो। अगर अधर्म बढ़ता है तो संसार में फिर प्रलय जैसी चीज आती है, जिससे बहुत सारे धर्मों का नाश होता है, फिर से धर्म की स्थापना। बहुत अच्छा, ठीक है, माता जी का बात अच्छा रहा। माता जी ये कहना चाह रही है संसार भगवान ने बनाया है जो बढ़िया से हम यहाँ रह सके, मौज कर सके, यही है ना? साथ में सब चीज करते हुए हमें भगवान में ध्यान लगा के भगवान का भजन करते हुए इस संसार में अपना मोक्ष प्राप्ति के लिए। अरे मोक्ष तक आ गई माता जी, वो तो सोचा मजे करो बस। अच्छा, मोक्ष तक की बातें? मोक्ष करने के लिए भगवान ने संसार बनाया है। अभी कुछ चलो अच्छा आंसर आया है, बहुत धीरे धीरे बेटर हो रहा है, अच्छा है, बढ़िया माता जी ने प्रयास किया। और कोई है तो आप समझिए। अब देखिए हम जिए जा रहे हैं जीवन का, हमारा कई लोगों का आधा उम्र का पड़ाव जा चुका है, कुछ का और ज़्यादा जा चुका है, कुछ का चला जाएगा, बट जीवन के सत्य को जाने बिना मर जाएंगे हम। आए थे, और जैसे एक जानवर है, एक जानवर खाना सोना बच्चे पैदा करना घर बना के रहता है, एक जानवर का यही काम है। एक पशु पक्षी को भी आप देखोगे, पक्षी सुबह उठता है, दाने के लिए जाता है, मेरा दाना खाने का कहाँ है, घोंसला बना के रहता है, बच्चे पैदा करता है और जीवन सोना खाना इसी में चला जाता है। और हम भी वही तो कर रहे हैं, कुछ बेहतर कर रहे हैं क्या? हाँ, वो घोंसला में रहता है, आप ये बढ़िया सा घर बनाए हैं, 1 साल हो गया इसको। हाँ, ये भी घोंसला ही है हमारे लिए, उनके लिए वो घोंसला है, आपके लिए घोंसला है। हाँ, उसमें भी क्या होता है, आंधी तूफान आता है, बरसात आती है तो घोंसला बदल देता है। ऐसे संसार है, ये घर आज हमने है, कभी किसी और का हो जाएगा। क्यों माता जी, आपका रहेगा परमानेंट? परमानेंट रहेगा? कुछ नाम वाम नहीं दिया घर का क्या? घर का कुछ नाम वाम नहीं है? अरे कुछ तो दे दीजिए, गोपाल कुछ तो दीजिए, गोपाल का कुछ ना, गोपाल का घर बना दीजिए। हाँ, अपना घर मत लिख दीजिएगा। ये घर क्या, जितना सिंह मोड़ है, ये जितना रांची है, सब भगवान का ही है, पूरा ब्रह्मांड भगवान का है। जब भगवान नारायण जो हैं, जो महाविष्णु, वो जब सांस बाहर करते हैं ना तो सारा ब्रह्मांड पैदा हो जाते हैं, जब अंदर करते हैं ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी सत्यलोक में रहते हैं, कंट्रोल करते हैं। इस संसार सोचिए पानी के बुलबुले जैसा है। जैसे बुलबुले होते हैं ना, आप देखिए ना, थोड़ी देर के बुलबुला आया और अलग अलग साइज के बुलबुले होते हैं, बबल्स देखते हैं ना आप, साबुन के कभी कभी भी देखे होंगे, छोटे छोटे, कोई बड़े बड़े अलग अलग वैरायटी। तो वैसे भगवान के
ना भी ये सॉरी भगवान के जो शरीर के पोर्स है ना, जैसे हमारे शरीर में पसीने की बूंद निकलती है, और ये भगवान के शरीर से असंख्य ब्रह्मांड ऐसे पैदा होते चले जाते हैं। कोई छोटा है, कोई साइज में बड़ा है, और ऐसे उसी एक ब्रह्मांड में हम सब रह रहे हैं पृथ्वी में। वहां रांची में बहुत छोटे हैं हम, बहुत छोटे हैं, और पलक झपकते पूरा ब्रह्मांड भगवान के वापस शरीर में चला जाता है। ये है हमारा। तो आप ये तो क्या होता है, भगवान बोलते हैं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये संसार जन्म लेता है और प्रलय हो जाता है, पैदा होता है जन्म लेता है, चलता रहता है चक्र हर समय। सतयुग आता है, फिर त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, इसका चक्र चलता रहता है। ब्रह्मा जी के 1000 ब्रह्मा जी के एक दिन यहाँ के 1000 चतुर्युग के बराबर हो जाता है। ब्रह्मलोक में इतना समय है, हर वहां का 100 साल यहाँ के 311 ट्रिलियन ईयर्स के बराबर हो जाता है। तो हर लोक का समय का अवधि अलग अलग है। तो मैं प्रश्न का, आप बोलोगे अरे मेरे से प्रश्न पूछ लिया उत्तर नहीं दिया, तब आपको मैं उत्तर दे देता हूँ। ये संसार क्यों बनाया गया है? ये संसार, इसी से आप समझ जाओगे ये संसार क्या है। ये संसार भगवान गीता में बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार क्या है? दुखालय है और अशाश्वत है। ये परिभाषा है संसार की। कैसा है? दुखालय। और माता जी क्या बनाना चाहती हैं? सुखालय। मतलब जो भगवान ने सिग्नेचर दे दिया है उसके विपरीत हम इस संसार का नामकरण करना चाहते हैं। इम्पॉसिबल। ये सुखालय नहीं है, दुखालय ही है। और अशाश्वतम, ऐसा है संसार अशाश्वत है। मतलब एक होता है शाश्वत, एक अशाश्वत, टेम्परेरी है हर चीज। तो आप बोलोगे अरे कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, तो ये भगवान ऐसा कैसे बना के चले गए? हम तो शाश्वत, हमारा चाहते हैं हमारा बैंक अकाउंट भी परमानेंट अकाउंट नंबर हो, हर चीज परमानेंट हो, लेकिन ये क्या भगवान ने बना दिया? तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान हमको इस संसार को बना के हमें उस शाश्वत संसार की तरफ जाने के लिए प्रेरणा देते हैं, जो है क्या है? सुखालय और शाश्वत। भगवान गीता में बोलते हैं ना तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बोलते हैं हे अर्जुन, तुम उस धाम में वापस आ जाओ जहां पर सूर्य, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली सब की जरूरत नहीं है, चांद की कोई जरूरत नहीं रोशनी के लिए। उस धाम मेरे प्रकाश से प्रकाशमान रहता है। एक बार वापस उस संसार में आ जाओगे, संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस संसार को बोलते हैं भगवान जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। 4 तरह के दुख इस संसार में हमेशा रहेंगे। आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जन्म के लिए आपको माँ के घर में 9 महीने रहना पड़ेगा, दुख है। आपको इस कमरे में, इस यहाँ पर मैं बोलूं हॉल में अंधेरा कर दूं, बोलो 9 घंटे ही बैठी रहिए, रहेंगे 9 घंटे? हाँ, मुश्किल हो जाएगा अंधेरे कमरे में बैठना। हाँ, और ये तो थोड़ा हवा भी आ रही है, खुला है, कुछ तो छलांग लगा के भाग जाएंगे। कितना भी मैं कोशिश करूं, अंधेरे में नहीं बैठ पाएंगे आप। 9 महीने सोचिए, माँ के गर्भ में रहना पड़ता है। ये टॉर्चर है, टॉर्चर। हाँ, बच्चा इसीलिए रोते हुए आता है संसार में। हंसता हुआ कोई आया क्या? कोई नहीं आता हंसते हुए संसार में। हाँ, भगवान आते हैं संसार में, लेकिन भगवान का जन्म हमारे जैसा नहीं है ना। जन्म कर्म चा में दिव्यम। भगवान का जन्म कर्म दिव्य होता है, हमारा नहीं है। ठीक है, तो जन्म, फिर इसके बाद शुरू होता है बीमारी। जन्म होते ही बच्चे को बीमारी लग जाती, निमोनिया हो गया, ये हो गया, दुनिया भर का बुखार, तो दुनिया भर की प्रॉब्लम, बीमारी शुरू हो जाती है जन्म के बाद ही। इसके बाद बुढ़ापा आरंभ होता है, फिर लास्ट में मृत्यु। तो जन्म बोलते हैं जरा, इसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये संसार का गिफ्ट है। जो भी संसार में आता है सबको मिलता है गिफ्ट, और फिर से जन्म होता है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं गीता में, ये संसार क्या है? जेल की तरह है। जेल क्या होता है? जेल, जेल क्यों बनाया जाता है? आदित्य बता दो सबको, जेल जेल क्यों बनाया जाता है? ताकि कैदियों को क्या किया जाए?
रखा जाए। इसलिए जेल बनाया जाता है कैदियों को रखने के लिए। इसलिए बनाया था जेल, कैदियों को सुधारने के लिए, रखने के लिए नहीं। ऐसे तो कैदियों की संख्या बढ़ती जाएगी, जेल विस्फोट हो जाएगा जनसंख्या का। कैदियों को सुधारने के लिए। तो ऐसे ये संसार बनाया गया है, इसलिए हम जैसे कैदियों को सुधारने के लिए। ये है आंसर भगवत गीता के हिसाब से। ये संसार है कैदियों के लिए, और आप सब कौन हो? कैदी। ये सब बोल रहे थे हम सब यहाँ मुक्त आत्मा आए हुए हैं, मजे करने के लिए आए भाई। कोई स्वतंत्र नहीं है इस संसार में, आप चाह के भी स्वतंत्र नहीं हो। जैसे कोई जवान है ना, वो ये नहीं बोल सकता है अब मैं जवान ही रहूंगा। आप बोल सकते हो? जैसे आजकल तो हमारे पास हर चीज कंट्रोल होता है, मोबाइल फोन हर चीज है, तो आप सोचते हो पॉज बटन दबा देते हैं। ऐसा कोई कर सकता है क्या? हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं हम आपको बूढ़ा होने से रोक लेंगे, बस कुछ साल रुको, ऐसी दवाई पिलाएंगे आपको ना, आप बूढ़े नहीं होंगे। आ जाए तो कितना अच्छा है, खाएंगे ना दवा। हाँ, ये संसार। जैसे कुछ लोग होते हैं वो शरीर स्किन उनका अगर ओल्ड होने लग, वो होता है झुर्रियां, तो उसके लिए दुनिया भर का क्रीम व्रीम लगाना शुरू कर देते हैं, झुर्रियां आने लग गई भाई। कितना भी प्रयास कर लो ऊपर से, बूढ़ा होने से नहीं बचा सकते हो अपने आप को, बीमार होने से नहीं बचा सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप स्वतंत्र नहीं हो, क्योंकि आप जेल में हो। तो इसीलिए इस जेल, तो हमें हमेशा ये ध्यान रहना चाहिए, ये संसार एक जेल है, और जेल में हम सब जब आए तो जेल में इसीलिए आए क्योंकि हम सब ने भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना छोड़ दिया। भगवान के साथ में जैसे होता है ना, कभी भी बच्चा होता है माँ से बोलता है कि मुझे बाप के साथ नहीं रहना है, मैं अपना बना के रहूंगा घर। होता है ना, माता पिता से बच्चा अलग हो जाता है, वैसे ही हमारी स्थिति है। मैं बाप के साथ नहीं रहूंगा, मैं अपना बनाऊंगा व्यवस्था। भगवान बोलते ठीक है, तुमको मैं ना एक व्यवस्था दे देता हूँ। जैसे कभी कभी आप लोग बच्चों को देते हैं ना, वो किचन, टॉय किचन देते हैं ना, खिलौने वाला किचन दे देते हैं। क्योंकि बच्चा क्या करता है, आपके किचन में घुस जाता है, बोलता है मैं आपके साथ बनाऊंगा। मम्मी को बोलेगा मैं भी बनाऊंगा आपके साथ, दाल चावल रोटी बनाऊंगा। बोले अच्छा तू बनाएगा? हाँ, अभी दूध के दान बेटा गिरे नहीं है, तू क्या बनाएगा? तुम ऐसा कर, तुमको मैं देती हूँ ये किचन ले ले, तू अपना खुद से अपना आइटम रेसिपी बना। करते हैं हम नहीं? तो क्यों करते हैं हम वो? ताकि वो मेरे किचन में डिस्टर्ब ना करे। अब वो अपने किचन में गया, रसोई शुरू किया उसने, नकली खाना बना रहा है वो, और खा भी रहा है। नकली खाना खाते खाते पेट भर जाएगा, क्या करेगा वो? वापस आएगा माँ के पास, बोलेगा मैया अब अपना किचन से दे दो, मेरा किचन से मेरा पेट नहीं भर रहा है। तो ये संसार में हम यही करने आए हैं, भगवान से अलग रह के हम सब ने अपना अपना एक घर किचन बना रहे हैं, हम सब अपना अपना भगवान से अलग रह के। और क्या प्रयास हो रहा है हमारा कि हम अपना किचन में, अपना घर में, अपने सब में खुश रहेंगे। ये हम सब का प्लानिंग है। सिंगमोड़ में घर होगा बढ़िया, उस घर में हम सब रह के अपना आनंद में रहेंगे, ये हमारा सबका प्लान है। लेकिन अच्छी बात क्या हुई, इस घर में आपने ये घर भगवान के लिए अगर बना दिया तो वही घर आपकी मुक्ति का कारण बन जाएगा। यही गीता सिखाती है हमें। गीता हमें ये नहीं सिखाती है कि संसार को त्याग दो, गीता सिखाती है संसार को भगवान से जोड़ दो। ये भगवत गीता का संदेश है। जिस घर में अगर आपने भगवान को नहीं केंद्र रखा है, वो घर आपके शमशान घाट के जैसे हो जाएगा। वो घर आपको मोक्ष, वो घर आपके बंधन का कारण बन जाएगा, क्योंकि भगवान से नहीं जोड़ा ना आपने। भगवान ने संसार आपको दिया है किचन की तरह, लेकिन आपके किचन में आप कभी खुश रह ही नहीं सकते हो, कितना भी प्रयास करो, वो बच्चे की तरह है। तो इसीलिए भगवान को अपने घर में बिठा दो। जैसे घर में अगर भगवत गीता क्या सिखाती, प्लेन शब्दों में मैं बता दूं, आपके घर में 5 लोग हैं मान लीजिए, तो आपको अब 6 लोग कर देने हैं, भगवान को ऐड कर लो, बस एक सदस्य बना दो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप ये सोचो कि अब मैं जब खाना बना रही हूं तो किसके लिए बना रही हूं? भगवान के लिए। बस ये केंद्र में रख दो,
और आप देखोगे आपका घर पूरा आपकी मुक्ति का कारण बन जाएगा। यही है अंतर भगवत गीता और जो नहीं जानता और जानता है। तो इसीलिए हम सब ने अपना अपना घर किचन बनाया है भगवान से अलग रह के। तो इसीलिए भगवान ने इस संसार का चलाने के लिए जेल की रखवाली के लिए दुर्गा देवी को नियुक्त कर दिया है। आप सब अभी नवरात्रि जब आता है तो दुर्गा जी के पास जाते हैं ना, हाँ, शेरों वाली के पास जाते हैं। क्या मांगते हैं शेरों वाली के पास जाके? क्या मांगते? माताएं ज्यादा मांगती हैं। क्या मांगती हैं? क्या मांगती हैं? सुख शांति। हाँ वही तो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे शंका, यही मांगते हैं हम। लेकिन आपको पता नहीं है दुर्गा देवी का काम क्या है? क्या काम है दुर्गा देवी का? दुर्गा देवी का काम है जेल की रखवाली करना। और आप सब कौन हैं? कैदी। कैदी जाके जेलर से क्या मांगेगा? हाँ कि जेलर महोदया आप ना हमारा व्यवस्था थोड़ा ठीक करके रखिए। ये कोई अच्छा प्रपोजल है? आपको जेल में ऐसे रहो कि आपको जेलर छोड़ दे, जाओ जेल के बाहर जाओ। जेल में रह के कोई जेल में रहने का प्लान बनाता है क्या? ये बुद्धिमानी कही जाएगी कि हम यहीं रहेंगे, यहाँ परमानेंट व्यवस्था रखे। जैसे कभी कभी होता है जेल में कैदी ना, वो जेल के अंदर दादागिरी करते हैं, गुंडागर्दी करके वहीं कब्जा करके रहना चाहते हैं। छोटे मोटे कैदी को उनको भी वसूली करते हैं, जेल में भी वसूली चलता है, सोचिए। हाँ, तो ये गलत सोच है। जेल में रहो जेल से बाहर जाने की तैयारी करने के लिए। तो इसीलिए भगवान गीता में बोलते हैं, एक सुंदर श्लोक है, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान बोलते हैं देवी, ये जो दुर्गा है ना, वो बहुत कठिन है उसको पार कर पाना, क्योंकि मेरी शक्ति है, दुर्गा मेरी शक्ति है भगवान बोलते हैं, और वही पार कर सकता है जो मेरे शरण लेगा, भगवान की शरण लेगा। और भगवान की शरण लेने का मतलब क्या होता है? उनको जानो पहले तो। आप किसी को जानोगे नहीं तो उसकी शरण क्या लोगे? आप मंदिर जाओगे, बोलो प्रभु आ गया मैं आपकी शरण में, प्रभु, ये खोखला है आपका सोच, क्योंकि आपने तो उनको जाना नहीं ना कौन है वो प्रभु। तो इसीलिए भगवान भगवत गीता हम सबको मानवता को दे के जाते हैं। जैसा बोला था ना किसी ने, धर्म के पतन होता है तो भगवान आते हैं। तो ये भगवान धर्म का पतन का मतलब क्या होता है? कि भगवान जो है वो जब भी संसार से भगवान को जानने का जो ज्ञान, जो प्रोसेस है वो नहीं रहता है, उस समय भगवान उसको दोबारा देने आते हैं। 5000 साल पहले भगवान ने भगवत गीता आके बोला था, और आज भी वो भगवत गीता मानव समाज में है। लेकिन हम लोग उसको धार्मिक किताब समझ के, या कोई सोचता है भगवत गीता घर में रखेंगे तो कला हो जाएगा, महाभारत छिड़ जाएगी घर में, खोल देंगे तो पता नहीं कौन से, इससे ना कोई ब्रह्मास्त्र तीर वीर निकलने लग गए तो एक पता लगा कोई कुछ तो निकलेगा इनसे, क्योंकि महाभारत में तो बहुत तीर चले थे। अब इसमें भी पता लगा कुछ खोल दिया तो कुछ आ गया तो दिक्कत हो जाएगा। वो ऐसा होता है क्या? लेकिन हम यही सोचते हैं, भगवत गीता भी खोलते नहीं है। तो भगवत गीता नहीं जाना तो प्रभु को नहीं जाना, प्रभु को नहीं जाना तो प्रभु का शरण नहीं लिया, प्रभु का शरण नहीं लिया तो दुर्गा जी का शरण में रहोगे, और दुर्गा की शरण में रहोगे तो दुर्गा त्रिशूल देखा है ना, दुर्गा का त्रिशूल, वो त्रिशूल मारती रहेगी आपको। दुर्गा की शरण में रहना मतलब 3 तरह का कष्ट त्रिशूल वो देती रहेगी, 4 तरह का दुख देती रहेगी, और आपको बार बार माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, और 84 लाख योनियों का। जैसे आप होते हैं ना, जेल में कोई जाता है तो आप देखे होगे कभी कभी आप अगर अलग अलग जेल का अलग अलग ड्रेस है, अमेरिका में जाओगे तो एक ऑरेंज कलर की ड्रेस, अलग अलग ड्रेस है। तो वैसे ही संसार में 84 लाख योनि का शरीर दिया जाता है। अभी आप सब लोग मनुष्य योनि में हो, लेकिन अगला क्षण, अभी आगे हम चर्चा करेंगे, तमोगुण में रहेंगे तो हमको नीचे की योनि में डाल दिया जाएगा। तो इस संसार में ये बार बार होता रहेगा, और हमको भगवान गीता में बोलते हैं दूसरे अध्याय में, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नामुह्यति। बोलते हैं बार बार, जैसे शरीर में हमारा परिवर्तन हो रहा है ना,
जन्म से लेकर जवानी बुढ़ापा फिर से तो नया शरीर में डाल दिया जाए। वासांश जीर्णानि यथा विहाय, जैसे शरीर पुराना हो जाता है नए शरीर में आपको डाल दिया जाएगा आपके कर्मों के आधार पर। अभी एक इसमें एक स्टोरी था कि एक स्कॉलर हुए, एक एक्चुअली इनका नाम है ये, क्योंकि आप सोचेंगे अरे हम नहीं मानते हैं, एक वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक हैं डॉक्टर इयान स्टीवनसन। आप गूगल में सर्च करोगे डॉक्टर इयान स्टीवनसन, 3000 से ज्यादा केस स्टडी किए इन्होंने पूरे दुनिया में, 3000 से ज्यादा पुनर्जन्म पे, रीइंकार्नेशन पे 3000 केस, और इनके रिटन डॉक्यूमेंट है कैसे आत्मा पुनर्जन्म हो रहा है। तो इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है कि पश्चिम बंगाल में कांपा नामक एक गांव था, ये पूरा रिटन है, आप इसको जाके वेरीफाई कर सकते हो। शुक्ला नाम की एक बच्ची का है जो, अरे वाह, रेलवे कर्मचारी की पुत्री थी। देखिए पूरा मैच कर गया आज तो आपके ऊपर। तो रेलवे कर्मचारी की पुत्री थी। इस बच्ची का जन्म 1954 में हुआ था। जिस समय वह 3 वर्ष की हुई थी, उस समय वह बच्ची अपने पूर्व जन्म की पहचान में आ गई तथा इस प्रकार बताने लगी। क्या बोलने लगी? 3 वर्ष की बच्ची, अभी तो उसको का खा गा भी नहीं सीखा, लेकिन बोलने लग गई। क्या बोलती है? मैं माना नाम की एक स्त्री हूं। मैं ये नहीं हूं ये जो आप मुझे को समझ रहे हैं, मैं माना नाम की एक स्त्री हूं। मेरा घर भाटापारा जिला के अंतर्गत रथाला तहसील में है। मेरी पुत्री मीनू है। मेरे 2 देवर हैं जिनके नाम खेतू और करुणा है। जिस समय यह बच्ची 5 वर्ष की हुई, उस समय उसने अपने वर्तमान माता पिता से जिद की कि वो अपने पिछले जन्म के घर जाना चाहती है। 5 वर्ष, मुझे वापस ले जाओ, मैंने यहाँ की हुई नहीं। उसको पुराना स्मृति याद था। यह बच्ची अपने पति का नाम नहीं बता रही थी। पति का नाम बोलने से थोड़ा वो होता है ना, तो शिष्टाचार के लिए भी बोल नहीं रही थी। और जब इस बच्ची सन 1959 में अपने पिछले जन्म के घर में गई, उस समय उसने अपने पूर्व जन्म के ससुर श्री अमृतलाल चक्रवर्ती को देखकर, पूरा नाम है आप वेरीफाई कर लो, लज्जावश अपने सिर नीचे कर लिया। उसने अपने पति श्री हरिधन चक्रवर्ती को भी पहचान लिया। इस प्रकार यह निश्चित हो गया कि बच्ची सचमुच इसी घर की एक स्त्री थी। इस घटना से पता चलता है जो लोग अपने घर परिवार में ज्यादा आसक्त रहते हैं तथा कुछ शुभ अशुभ कार्य करते हैं, पुनः अगले जन्म में ऐसे ही लोगों के बीच में जन्म लेते हैं। जैसी सोच रहेगा वैसे ही जन्म हो जाता है। तो ये है हमारा इतिहास। तो आप सब अभी यहाँ पर बैठे हुए मनुष्य योनि में आप सब ने ऑलरेडी करोड़ों बार जन्म ले लिया है। करोड़ों पुत्री आपके हो चुके हैं। करोड़ों योनियों में आपने जन्म ले लिया है। इसलिए जब आप स्वप्न में जाते हो, कभी कभी आप ऐसा कुछ देखते हो कि नहीं जो आपने जन्म में कभी देखा नहीं है, क्योंकि आपके मन में आपके करोड़ों जन्म के संस्कार पड़े हुए हैं। जब आप सो जाते हो तो आपका शरीर तो सो रहा होता है, लेकिन मन आपका जागृत रहता है, वही आपको स्वप्न दिखाता है। स्वप्न आता है कि नहीं? मैं कुछ दूसरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। स्वप्न आता है ना, तो स्वप्न में आपका पूरा कहाँ कहाँ का इंप्रेशन पड़ा हुआ है। तो इसीलिए आप सबको अब आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं थोड़ी देर में, तो मैं समाप्त करता हूँ। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि आप लोग वास्तव में सुखी रह सकें। वो संदेश लेकर भगवद गीता के माध्यम से आपको देने आया हूँ। तो मेरा काम है आप तक भगवान की इस दिव्य वाणी को पहुँचाना, और आप में से जो सिंसियर है, जो वास्तव में अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहता है, वो इस संदेश को स्वीकार करे। मैं अपने जो भी मैंने आपको अभी तक बोला उसमें मेरा खुद का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैंने एज अ पोस्टमैन आपको भगवद गीता का ज्ञान बता दिया है, और नहीं आपका है तो भगवद गीता रखी हुई है, अपने घर ले जाइए, पढ़िए, सारा यही एज इट इज मैंने ज्ञान भगवद गीता से बोला। इसलिए मैं श्लोक का भी कोट कर रहा हूँ। जैसे एक लॉयर होता है ना, वो केस बोलता है, केस लॉ नंबर ये, लॉ नंबर ये, तो वैसे मैंने आपको भगवद गीता से बता दिया है कि भगवद गीता हमारे जीवन का मैनुअल है, और आप सब लोग पढ़िए और अपने जीवन को सार्थक करिए। और हमारा जो आप में से कुछ लोग, तो कौन कौन इस्कॉन रांची आ चुका है? इस्कॉन रांची, तो आप बाकी लोगों का निमंत्रण भी हम देने आए हैं कि आप लोग हमारे संडे प्रोग्राम में आइए। संडे में हमारा 5 से 7 शाम को प्रोग्राम होता है, हर संडे।
तो आप आइए, और भगवत गीता पे चर्चा है,